भगत सिंह की तस्वीरें भारत के हर शहर और हर कस्बे में बिक रही हैं। उनकी शोहरत इस समय श्री गांधी, महात्मा गांधी से ज्यादा दिखती है। 1935 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के ब्रिटिश डायरेक्टर सर हॉरेस विलियमसन ने भगत सिंह की फांसी के 4 साल बाद यह नोट लिखा था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भगत सिंह की लोकप्रियता का आलम क्या था। अब आपको ले चलते हैं फरवरी 1931 के दौर में। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ महात्मा गांधी के आंदोलन रंग ला रहे थे और ऐसे ही वक्त में 17 फरवरी 1931 को गांधी इरविन समझौते की बातचीत शुरू हुई। 5 मार्च 1931 को ये समझौता पूरा हुआ। इसमें अहिंसक आंदोलन करते हुए पकड़े गए सभी कैदियों को छोड़ने की बात पर सहमति बनी। इस समझौते पर पूरे हिंदुस्तान की नजर इसलिए टिकी थी क्योंकि लोग गांधी से उम्मीद लगाए बैठे थे कि वह भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। समझौते की शर्तों में भगत सिंह की फांसी को टालने की मांग भी शामिल करने की आवाज जोर शोर से उठ रही थी, लेकिन महात्मा गांधी ने फांसी रोकने या टालने की शर्त समझौते में शामिल नहीं की। अपने अखबार यंग इंडिया में बापू ने आर्टिकल लिखा। इसमें उन्होंने कहा, मेरी राय से कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी सहमत थी। हम समझौते में यह शर्त नहीं शामिल कर सकते थे कि ब्रिटिश हुकूमत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की सजा को कम करे। मैं वायसराय लॉर्ड इरविन से इस संबंध में अलग से बात कर सकता था। यही नहीं, गांधी ने समझौते के ठीक अगले दिन यानी 18 फरवरी 1931 को भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी पर वायसराय से अलग से बात की। गांधी खुद लिखते हैं, मैंने इरविन से कहा कि इस मसले का हमारे समझौते और बातचीत से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी ओर से इसका जिक्र भी अनुचित लग सकता है, लेकिन अगर आप मौजूदा माहौल को सुधारना चाहते हैं तो आपको भगत सिंह और उनके साथियों की सजा-ए मौत खत्म कर देनी चाहिए। वायसराय को भी मेरी बात अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि आपने इस तरह से इस मुद्दे को मेरे सामने उठाया है। हालांकि उनकी फांसी की सजा को कम करना कठिन होगा, लेकिन अभी के लिए उसे रोकने के बारे में सोचा जा सकता है। इसके ठीक अगले ही दिन 19 मार्च 1931 को भी महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन से एक बार फिर भगत सिंह की फांसी के बारे में चर्चा की। इस पर इरविन ने जवाब दिया कि सिर्फ राजनैतिक वजहों से फांसी की तारीख को आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा। इसके पीछे इरविन ने फांसी की तारीख के ऐलान की दलील भी दी। हालांकि इस कोशिश के नाकाम होने के बावजूद गांधी ने एक और प्रयास किया। 26 मार्च 1931 से कराची में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू होने वाला था। इसमें बापू को भी हिस्सा लेना था। भगत सिंह की फांसी की तारीख करीब आ रही थी। इससे 3 दिन पहले यानी 21 मार्च 1931 के न्यूज क्रॉनिकल में रॉबर्ट बर्नेज ने एक आर्टिकल लिखा। बर्नेज ने इसमें लिखा, गांधी कराची अधिवेशन के लिए रवाना होने में इस वजह से देरी कर रहे हैं ताकि भगत सिंह की फांसी पर वायसराय से बात कर सके। 21 मार्च को आखिरकार गांधी और इरविन की फिर मुलाकात हुई। बापू ने इरविन के सामने एक बार फिर फांसी रोकने की मांग रखी। 22 मार्च 1931 को गांधी और इरविन फिर साथ बैठे। इरविन ने गांधी से वादा किया कि वो भगत सिंह की फांसी के मुद्दे पर विचार करेंगे। 23 मार्च 1931 यानी फांसी की मुकर्रर तारीख से एक दिन पहले गांधी ने इरविन को एक खत लिखा। इसमें फांसी की सजा रोकने की अपील करते हुए अपने दावे के समर्थन में उन्होंने कई दलीलें गिनाई, लेकिन 23 मार्च 1931 की शाम को ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। नौजवान भगत सिंह जिंदाबाद, गांधी मुर्दाबाद, गांधी गो बैक। 25 मार्च 1931 को महात्मा गांधी जब कराची अधिवेशन में शामिल होने के लिए पहुंचे तो कुछ इस तरह उनका स्वागत हुआ। भगत सिंह की फांसी से नाराज लोग जबरदस्त नारे लगा रहे थे। उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 25 मार्च की दोपहर में बहुत से प्रदर्शनकारी उस जगह तक पहुंच गए जहां गांधी टिके थे। कुछ अखबारों की रिपोर्ट में कहा गया कि गुस्साए हुए लोग चिल्ला रहे थे, कहां है खूनी। इसी दौरान जवाहरलाल नेहरू इन प्रदर्शनकारियों को लेकर एक टेंट में गए और तकरीबन 3 घंटे तक बातचीत करते हुए समझाया बुझाया। कांग्रेस के अंदर सुभाष चंद्र बोस समेत कई नेताओं ने भी गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। ये धड़ा मानता था कि अंग्रेज सरकार अगर भगत सिंह की फांसी को माफ नहीं कर रही थी तो इस समझौते की कोई जरूरत नहीं थी। गांधी जी ने अपनी किताब स्वराज में लिखा, भगत सिंह और उनके साथियों से अगर मुझे बात करने का मौका मिलता तो मैं उनसे कहता कि जो रास्ता उन्होंने चुना वह गलत और असफल है। ईश्वर को साक्षी मानकर मैं ये सत्य जाहिर करना चाहता हूँ कि हिंसा के रास्ते पर चलकर स्वराज हासिल नहीं किया जा सकता।
सिर्फ मुश्किलें मिल सकती हैं। 23 मार्च 1931 की सुबह मैंने वायसराय को एक खत लिखा। इस चिट्ठी में मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल कर रख दी, लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। भगत सिंह अहिंसा के पुजारी नहीं थे, लेकिन हिंसा को अपना धर्म नहीं मानते थे। उन वीरों की वीरता को नमन जिन्होंने मौत के डर को भी जीत लिया था। उनके कृत्य से देश को फायदा हुआ हो, ऐसा मैं नहीं मानता। अगर किसी का खून करके शोहरत पाने की देश में प्रथा चल पड़ी तो लोग एक दूसरे के खून में इंसाफ की तलाश करने लगेंगे। 23 मार्च 1931 की शाम हो चली थी। लाहौर में फांसी घर की ओर भगत सिंह के कदम बढ़ रहे थे। अपने दोनों क्रांतिकारी साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ वतन पर मर मिटने का जज्बा और हौसला लिए भगत सिंह एक गीत गा रहे थे। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। आपको क्या लगता है कि शहीद भगत सिंह के साथ सही हुआ या नहीं? और क्या गांधी उनको बचा सकते थे? कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी घटनाओं का सच आप जान सको।